आई थिंक सारे लोग जुड़ गए हैं और आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक ठेकेदार के पीछे घूमोगे, कब तक सुपरवाइज़र का बात सुनोगे, कब तक दिल्ली, गुजरात, बम्बे जाओगे। तो क्या घर पे रह के हम ये काम नहीं कर सकते हैं? क्या घर पे रह के ऐसा काम स्टार्ट कर लें ताकि आप वहाँ से 30 से 40 हज़ार ईज़िली कमा सकते हो? तो क्या ऐसा काम नहीं है क्या आपको? देखो, आप लोग ना किसी काम को अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे किया जा सकता है, तो इस चैनल पर मैं आपको ऐसे ही काम के बारे में बात करूँगा ताकि जो ईज़ी हो। स्किल बेस्ड बिज़नेस के बारे में हम हमेशा बात करते हैं और अभी स्टार्टिंग डेज में हम लोग इसी पे बात करेंगे। देखो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता था। फाइनली काम से मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ और घर पे ही रह के मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ। और ये चीज़ें आपको मैं एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ ताकि वो चीज़ें आप भी कर सकते हो, बिल्कुल ईज़ी है। देखो, बहुत सारे लोग हैं ना जो सोचते हैं कि पढ़ लिख कर के अच्छे एमएनसी में काम करना ही बेटर है। देखो, मैं 2023 के स्टार्टिंग से ही मैं नौकरी जॉइन कर लिया था और फाइनली 1.5 ईयर करने के बाद मैंने छोड़ दिया। अच्छा खासा नौकरी यार, तुम लोग देखो, तुम्हें लगता है कि कंपनी में काम करना अच्छा है। देखो, सर्टेन टाइम के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कभी ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी में काम करना सही नहीं है। बिल्कुल सही है, आप लोग ईज़िली कर सकते हो बट सर्टेन टाइम, पर्टिकुलर टाइम तक आप करो, ये नहीं कि हमेशा के लिए। काम करते-करते आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक अपने काम के प्रति कितना जागरूक हो। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और एक ऐसा काम के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको करके आप महीने का 30 से 40 हज़ार ईज़िली कमा सकते हो स्टार्टिंग के डेज में। और मैं कैसे कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आखिर मैंने भी तो चीज़ें किया है। मैं ई-कॉमर्स करता हूँ और ई-कॉमर्स में बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। इलेक्ट्रॉनिक में हो गया, क्लोथिंग में हो गया, तो इस पे आप कर सकते हो। स्टार्टिंग के डेज में मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको प्रोडक्ट रखने का ज़रूरत है। मैं एक-एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं कैसे किया था। मैं एक-एक दिन में मैं 15-15, 20-20 ऑर्डर लाया हूँ स्टार्टिंग के डेज में और अपने कस्टमर तक डिलीवर करवा पाया हूँ। तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा जनरेट हुआ और ऐसे करते-करते मैं एक अपना सॉफ्टवेयर भी बनाया tshirtguard.com, जो कि आप जाके इज़िली सर्च कर सकते हैं। मैं क्लोथिंग में एंटर कर गया। मैं स्टार्टिंग के डेज़ में क्या करता था कि फेसबुक मार्केट प्लेस का नाम जानते हो? आपको देखने में ईज़ी है लेकिन ईज़ी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो बिकते हैं डेली और मैंने वहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें बेचा है। ग्लोड करके एक एप्लीकेशन है जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है। आपको वहाँ पे रीसेलर मिलेंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे बेच रहे हैं, उसको बेचवाना है। तो हम क्या करते हैं कि उसका जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है और उसका डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, उसको कॉपी करके और फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद ये होता है वहाँ पे कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे सर्च करते रहते हैं कि देखो मैंने अपलोड किया था ईयरबड्स में, तो ईयरबड्स सर्च करते हैं कि मैंने डायरेक्ट टारगेट किया था दिल्ली लोकेशन। तो दिल्ली में अगर कोई ईयरबड्स सर्च किया तो मेरा जो आईडी है वहाँ पे पहुँच गया और उसको दिख गया और प्राइस बिल्कुल चीप प्राइस रखा था, लो प्राइस। तो वहाँ से करके कस्टमर मैसेज करते हैं, हाय इट इज़ अवेलेबल, यस दिस इज़ अवेलेबल। हम मैसेज करते थे इधर से और डायरेक्टली कम्युनिकेट होता था और उसके बाद वो अपना, मैं बोलता था कि अपना एड्रेस दो, तो वो एड्रेस भेजते थे, पिन कोड, सिटी, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो मैं उनसे ले करके और अपने आईडी में जा करके और उस एड्रेस पे ऑर्डर करता था अपना मार्जिन रख के। सपोज करो कि आपका जो प्रोडक्ट है 200 का, 200 का वो रीसेलर जो है, जो बेच रहा है ऑलरेडी, वो 200 का दे रहा है। उस सामान को मुझे बेचना है, अब मुझे बेचना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करूँगा ना। तो मैं उसको 400-500 में सेट करके डायरेक्ट कस्टमर को जो बिल जनरेट होता है ना, एक इसमें फैक्ट एक अच्छा चीज़ ये लगता था कि जो बिल जनरेट होता था ना, वो हमारे द्वारा डिसाइड किया गया प्राइस पे बिल जनरेट होता था और मेरा शॉप का नाम वहाँ पे जाता था। तो ये थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगा और इसमें मैं बहुत सारा चीज़ें पे काम किया और बहुत सारा पैसा भी जनरेट किया वहाँ से।
तो अगर आपको ई कॉमर्स करना है ना, अगर आपको सीखना है कि ई कॉमर्स कैसे करें, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और बिजनेस कैसे करें, देखिए हम घर पे रह करके कौन सा काम स्टार्ट करें, अगर ये सब भी अगर सीखना है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और फाइनली मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ क्लोथिंग ब्रांड में। अब क्लोथिंग में टी शर्ट डॉट कॉम, जो कि टी शर्ट प्रिंट एंड डिमांड का आपने नाम सुना ही होगा। प्रिंट एंड डिमांड में मैंने अपना स्टोर बनाया और उस स्टोर पे काफ़ी सारे ऑर्डर आ रहे हैं। अगर आपको भी कोई भी अगर टी शर्ट का डिज़ाइन प्रिंट करवाना है या कोई भी हुडीज वगैरह पे प्रिंट करवाना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि घर पे रहकर भी काम स्टार्ट किया जा सकता है। अब देखो मेरा जो काम है ना वो ऑटोमेटेड है बिल्कुल। अब मुझे कुछ करना नहीं होता है। वहाँ पे फ्रेंड सर्कल बनाए हुए हैं दिल्ली में, और वहाँ से क्या करते हैं सब कि जो भी ऑर्डर आता है मुझे, मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता हूँ वहाँ पे, और वहाँ से जो है ना उसको जो भी प्रोसेसिंग होता है, प्रिंटिंग होता है, पैकेजिंग होता है और कुरियर करना होता है, वो डायरेक्ट वहाँ से करवा सकते हैं। मैं घर से केवल ऑर्डर ले रहा हूँ। तो अगर ये सारी चीज़ें आप काम ईज़िली कर सकते हो, ये कोई हार्ड नहीं है। स्टार्टिंग डेज में आपको लग रहा होगा कि हार्ड है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और मैं ये चीज़ें बता देता हूँ कि 9 टू 6 ये हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। आप नहीं कर सकते हो। 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, उसके बाद नहीं करोगे, सर्वाइव नहीं करोगे किसी भी कंपनी में। तो बेटर रहेगा कि अपने काम पर फोकस करो और वहाँ से लीड जनरेट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत सारा ऐसा काम है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और आगे बढ़ने का काम करेंगे। और आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल ये नहीं है कि देखो जॉब में ना पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है कि 3 से 4 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो उसका इंक्रीमेंट होता है ना वो थोड़ा-सा स्लो होता है। और वो अगर अपने बिज़नेस में वो टाइम इन्वेस्ट कर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। और मैंने यही सारे किया। ठीक है? डन, ओके।